अपने दम पर पूरा जीवन जीना है। अपनी प्रायोरिटी को समझो और अपने विजन को समझो कि जीवन में आपको क्या प्राप्त करना है, आपको अपने पार्टनर के साथ कैसे ज़िंदगी जीनी है। तो ये सोचना है कि मुझे ऐसे जीवन जीना है, मुझे ऐसे काम करना है, वरना ये चीज़ें आपको आगे जाके बहुत परेशान करेंगी। भले ही मजबूत होके चलोगे, समझोगे, लोगों को परखोगे तो अंधे नहीं होगे, ज़िंदगी जीना आएगा। इसलिए कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं उठाना है। अगर इस तरीके का नेचर हो जाएगा तो आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लोगे, आसानी से कोई भी फैसला नहीं लोगे, क्योंकि जीवन का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है। कई बार ये होता है कि जल्दबाजी में रिश्ते में हम फंस जाते हैं या किसी और को फंसा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए आप अपने विजन को क्लियर कीजिए सबसे पहले। कई बार हमें अपने फैसले पर खड़ा रहना पड़ता है, उसके बदले चाहे हमें लोगों को निराश करना पड़े, नाराज़ करना पड़े, लेकिन हम अपने फैसले पे अडिग खड़े रहते हैं, क्योंकि लंबे समय में इसमें दोनों की खुशी छुपी होती है। एक अच्छा इंसान कौन होता है? वैसे अपने जीवन में परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन सिंपल शब्दों में एक अच्छा इंसान वो होता है जो अपने कमिटमेंट के साथ जीवन भर खड़ा रहे, उसका दिल साफ हो, आपको प्रेम करे, चाहे उसके अंदर 10 कमियां हो, आपके लिए हर जगह वो खड़ा हो जाए। आपकी तकलीफ में वो सबसे पहले आपके साथ खड़ा हो जाए, जीवन भर आपके साथ खड़ा रहे। और ऐसे ज़्यादातर लोग कोई मास्क पहनकर नहीं रहते, वो स्पष्ट होते हैं, एकदम सरल होते हैं। वो तारीफ़ों के पुल नहीं बांधेंगे, वादों के पुल नहीं बांधेंगे कि आपके साथ बहुत ज़्यादा वादे करे जा रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो दिखने में सिंपल हो, व्यक्तित्व साधारण हो, दिखने में बहुत जीनियस ना हो, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति की तरह हो। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं एक रिश्ते को जीवन भर चलाने के लिए, वो उनमें क्वालिटीज़ हैं। कहाँ नज़र डाली, आपने क्या देखा? तो रिश्ता बनाने के लिए रिश्ते पे नज़र डालो। रिश्ता चलाने के लिए क्या चाहिए, हम जीवन भर किसके साथ रह सकते हैं, फिर लोगों को जानो और परखो। लोगों के रिश्ते होते हैं और 2-3 बार टूट जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लोग ही मुझे क्यों टकरा जाते हैं, सारे गलत लोग मुझसे ही क्यों टकरा जाते हैं, मेरा रिश्ता ही क्यों खराब होता है। दोस्तों, कमी आप में ही है, आपके स्वभाव में ही है कि ऐसे ही लोग आपसे टकरा रहे हैं और ऐसे ही लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस इंसान का आत्मसम्मान ही कमज़ोर है, और जिसको कोई 4 गाली भी सुना ले वो चुप रहेगा। वो ये सोचेगा कि अरे सामने वाला मजबूत इंसान है, मैं उसके सामने बोलूँगा तो मेरी चलेगी नहीं। आप ओवर फ्रेंडली हो तो आपको ऐसे लोग ही मिलेंगे जो कैजुअल होंगे, क्योंकि आप तो आसानी से हाँ कह देते हो, जो लंबे समय तक ना तो रिश्ते को निभाना चाहते हैं और ना निभाएंगे। वो बस केवल ये है आपके पास हाँ आए और हाँ हो गया, ठीक है, कैजुअल है, टाइम पास। कि आप ही स्ट्रांग नहीं हो, पहली बार में ही हाँ कर दी, तो आपको तो ग्रांटेड सब लेंगे ही ना। तो इसीलिए आपको इसी तरीके के लोग टकराते हैं। सबसे पहले अपने अंदर झांकना सीखो कि आप में क्या कमी है, आपकी सोच कहाँ गलत है, आपका दिमाग कहाँ जा रहा है, और गलत भी नहीं है तो ये किस गलत दिशा की ओर जा रहा है, आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। परफेक्ट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, खासकर वो इंसान जो आपकी रिक्वायरमेंट पे 100% फिट बैठ जाए। सब में कोई ना कोई कमी होती ही है, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही होगा। इस बात का एहसास करो। आप ऐसा मत करो कि छोटी छोटी बातों पे लोगों से नफ़रत करने लगो और बहुत अच्छा और उस आदमी को गलत साबित कर दो जो आपकी रिक्वायरमेंट पे 60% भी फिट बैठ रहा है। एक एग्जांपल दूं, एक इंसान है जो अपने परिवार की बहुत केयर करता है, उनकी बातों को वैल्यू देता है, हर छोटी से छोटी बात अपने परिवार से पूछता है, तो उसका पार्टनर जो है उसी से चिढ़ने लगता है। वो सोचता है कि ये मुझे कम समय दे रहा है, मुझसे प्रेम कम करता है, हर बात अपने परिवार से पूछता है। हालांकि वो जो दूसरा वाला पार्टनर जो अपने परिवार से बात करता है या पूछता है, उनको वैल्यू देता है, वो अपने पार्टनर से भी प्यार करता है। और इस चीज़ को इतना बड़ा बना लिया कि उसको बिल्कुल ही त्याग दिया, और बाद में रियलाइज़ हुआ कि ओहो, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना चाहिए था लाइफ में। कल इस एक कारण से जो उसके अंदर एक ये बात थी कि वो अपनों का साथ देता है, उनके साथ खड़ा हुआ है, बस इसी एक छोटी सी बात ने उसके पार्टनर को उससे अलग कर दिया। नफ़रत हो गई, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं गलती हुई है।
तो दोस्तों, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करने की आदत मत डालो। केवल बुराइयों पर ही ध्यान मत दो, अच्छाइयों पर भी ध्यान देना शुरू कर दो। तो मैं के भाव से ही ज़िंदगी को मत जियो और थोड़ा थोड़ा सा उनको खुला छोड़ दो। वो अपने जीवन को अपने तरीके से जिए। हर चीज़ में टांग अड़ाने की आदत बंद कर दो। उनके तरीके को भी, उनके लाइफ स्टाइल को भी वैल्यू देना शुरू करो और उनके स्वभाव को भी थोड़ा समझने की कोशिश करो और मैं को थोड़ा सा दोनों ही कम करने की कोशिश करो। कई लोगों का ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप होता है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं, तभी उनको कोई और मिल जाता है और वो उसको रेटिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब उससे बाहर निकलने के लिए वो फटाफट से किसी और रिलेशन में आ जाते हैं। हाँ, सोचे समझे वो किसी से रिश्ता बना लेते हैं कि नहीं, मुझे उस चीज़ से उभरना है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो एक नए रिलेशन में चले जाते हैं कि अब तो मैं नए रिलेशन में आ गया हूँ और अब मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। पर लंबे समय के लिए ये रिश्ते नहीं चलते। कुछ समय बाद ही समझ आता है कि वो इंसान हमारे लायक ही नहीं था और रिश्ता टूट गया। वो तो हमें यूज़ करके चला गया, फिर डिप्रेशन में आ गए और फिर गलत इंसान चुन लिया। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। आपका ब्रेकअप भी हो गया, आपको कोई छोड़ के भी चला गया, तो क्यों किसी और रिलेशन में जा रहे हो? खुद को समझो, खुद से दोस्ती करो, खुद में आत्मविश्वास बढ़ाओ। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। रिश्ते में बहुत जल्दी नहीं आना है। दोस्ती बनानी है, उसको समय देना है, समझना है, परखना है। दोस्तों, सबसे बड़ी लोगों की परेशानी है समय। ये जो है ना समय, यही आपसे गलत चीज़ भी करा देता है और यही आपसे अच्छी चीज़ भी करा देता है। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, चाहे आकर्षण हो, चाहे बहुत खूबसूरत दिख रहा है, चाहे बहुत कोई तोप हो, उसके साथ जल्दबाजी रिलेशन में आने के लिए मत करो। दोस्ती बनाओ, दोस्ती को समय दो। समय उनको परखेगा, उनकी सच्चाई आपके सामने लेके आएगा। के बाद कोई भी फैसला लो। खुद को बार बार समझाओ कि मुझे पागल नहीं होना है प्यार में, अट्रैक्शन में। मैं समय दूंगा या दूंगी इस रिलेशनशिप को। बहुत मुश्किल भी है पर बहुत ज़रूरी भी है। चीज़ें स्लो जानी चाहिए ताकि पूरी ज़िंदगी चलती रहे। ज़्यादातर धोखे जल्दबाजी के ही चक्कर में होते हैं। कुछ बहुत आकर्षण के चक्कर में धोखे हो जाते हैं, आप अंधे हो जाते हैं और कोई भी आपको धोखा दे के निकल लेता है। ज़्यादातर आप देखते हैं ना, ये जो धोखे की शादियों की न्यूज़ आती है ना, आइडेंटिटी छुपा के शादी कर ली, ये सब जल्दबाजी के फैसले होते हैं। जल्दबाजी की वजह से ही ये सब कुछ होता है। जब आप किसी इंसान को समय देते हो ना, तो आप उसके व्यवहार को समझ पाते हो, उसकी नेगेटिविटी को समझ पाते हो, उसके साथ आप रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे इस बात को समझ पाते हो। आप फैसला कर पाते हो कि मैं इसके साथ रहूँगा या नहीं रहूँगा। वरना गुड़ से मीठा इंसान भी शादी के बाद मारपीट करने लग जाता है। ज़्यादातर लोग एक क्राइटेरिया देखते हैं कि बहुत सुंदर चाहिए, बहुत पैसे वाला चाहिए, बहुत नाम हो, बहुत फेमस चाहिए, तब शादी होगी। वही सपना बचपन से लेके चलते हैं। क्राइटेरियंस होते हैं कि सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, त्वचा का रंग ऐसा चाहिए, गोरा चाहिए। जो एक ही सूत्र से लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, तो वो पक्का धोखा खाते ही हैं अपने जीवन में। वो रेड फ्लैग को तो हटा देते हैं अपने जीवन से। जो इंसान बता रहा है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, उसको तो वो पक्का रिजेक्ट कर देंगे। ज़्यादातर जो लोग एक ही बात के पीछे पड़े होते हैं कि मुझे तो यही चीज़ चाहिए होता है, तो जो सामने वाला पार्टनर होता है वो पक्का धोखा देता है। वो उसे मारता है, पीटता है, तो वो सामने वाला हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं सह लूँगा या सह लूँगी। क्योंकि आपका ही तो फैसला था ना कि मुझे इस रिलेशन में आना है। नहीं कि कोई बात नहीं है, पैसे वाला है, मैं ठीक है, मैं कर लूँगी, मैं एडजस्ट कर लूँगी। और जब बाद में पैसा मिल जाएगा और उसका निरंतर स्वभाव उसी तरीके से ख़राब होता जाएगा, तब जीवन की सच्चाई आपके सामने धीरे धीरे आने लग जाएगी। एक रिक्वायरमेंट पे कभी भी रिश्ता मत बनाओ। इंसान के स्वभाव को जानो, अपनी रिक्वायरमेंट देखो कि हम किस माहौल में जी सकेंगे। रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो और खुद को भविष्य में सोचो कि आपको क्या जीवन जीना है और मैं किसके साथ अपना जीवन स्मूथली जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। एक बहुत हम्बल दिखने वाला इंसान जो बहुत ही प्रेम से बात करता है, वो कैरेक्टर का बहुत ढीला होता है।
और आपने तो देखा था ये बड़ा प्यार से बात करता है, और इसकी सच्चाई जो थी वो बाद में सामने आई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका कैरेक्टर ख़राब है, लेकिन आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान देना सीखो दोस्तों, कोई कुछ कह भी रहा है तो उसको सुनना सीखो। ये जीवन है, कोई खेल नहीं। अपना ध्यान रखिए, हैप्पी रहिए।